नमस्ते, मेरा नाम मैरी है और आज मैं आपके साथ एक कहानी साझा करूंगी कि कैसे मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज चोरी हो गई। मेरा फोन। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने कीमती फोन के बिना नहीं रह सकती, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि ऐसा नहीं है। कुछ साल पहले मैंने अपने माता पिता दोनों को एक कार दुर्घटना में खो दिया था। यह मेरे 18वें जन्मदिन की पार्टी के लिए जाते समय हुआ। मेरी माँ ने मेरे लिए गुब्बारे खरीदे थे और जब मैंने खिड़की को थोड़ा खोला, हवा गुब्बारे को सीधे मेरे पिताजी के चेहरे तक ले गई। मेरे पिताजी सड़क को सही से देख नहीं पाए और यही दुर्घटना का कारण बना। अगले दिन मैं अस्पताल में अपने माता पिता की मृत्यु की दुखद खबर के साथ उठी। मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि कैसे किसी का जीवन अचानक से इतना जल्दी बदल सकता है और इसे बदतर बना सकता है। मेरे माता पिता के निधन से पहले मैं 18 साल की हो गई थी, इसलिए मेरे पास अकेले जीने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। मैं अभी भी स्कूल जाती थी, क्योंकि मेरे पास ग्रेजुएट होने से पहले कुछ महीने बचे थे और बहुत कठिन चीजें मिल रही थीं क्योंकि मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। लेकिन मेरे माता पिता के पैसों का क्या हुआ? खैर, सब कुछ दूसरे परिवार को दे दिया गया जो दुर्घटना में शामिल था। आप देखिए, निपटने के शीर्ष पर मेरा दुख। जिस परिवार की कार दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, उसने मुझ पर हानि के लिए मुकदमा दायर किया और मैंने समझौता अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद उन्हें मुआवजे की राशि का भुगतान कर दिया, क्योंकि पिताजी के पास कार बीमा नहीं था। शुक्र है, मेरे पास अभी भी हमारा घर था और मुझे कोई किराया नहीं देना पड़ा। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी मेज पर खाना रखने के लिए नौकरी ढूंढनी होगी। लेकिन मेरे फाइनल आ रहे थे और मुझे अपना डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करने की आवश्यकता थी, इसलिए अंशकालिक कर्मचारी ढूंढ रहा था। मैंने हर जगह कोशिश की, मॉल में, सड़कों पर, होटल में, दुकानों में, लेकिन किसी ने मुझे नौकरी के लिए स्वीकार नहीं किया। एक दिन मैं स्कूल से घर जा रही थी और मुझे बहुत भूख लगी, इसलिए मैं कुछ खाना खरीदने के लिए एक किराना स्टोर में चली गई। जैसे ही मैंने खाना शुरू किया, मैंने बॉस की आवाज सुनी। वो कार्यकर्ता पर चिल्ला रहे थे और फिर उन्होंने उसे निकाल दिया। इसलिए मैंने बॉस से पूछा कि क्या उन्हें किसी भी तरह के कार्यकर्ता की जरूरत है, और उन्होंने हाँ कहा। और इस तरह मैंने अपनी पहली नौकरी शुरू की। पहले तो मैं खुश थी, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मेरा वेतन केवल भोजन और बुनियादी खर्चों को पूरा करता है, और ऊपर से मेरे पास पढ़ाई के लिए समय ही नहीं बचता था। जबकि मेरी उम्र के सभी लोग नया आईफोन खरीदने के लिए उत्साहित थे, मुझे एक पुराना टूटा हुआ आईफोन इस्तेमाल करना पड़ा जो मेरे माता पिता ने मेरे लिए खरीदा था। मैंने अपनी मृत माँ के कपड़े भी पहने। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने हमें काम करने के लिए एक समूह असाइनमेंट दिया और मैं 5 के समूह में पहुंच गई। जब मैं उनके घर में गई तो मुझे लगा कि मैं वहाँ किसी संग्रहालय में हूँ। मेरे माता पिता के पास पैसा हुआ करता था, लेकिन वे इतने अमीर नहीं थे। जैसे ही हम सारा के कमरे की ओर बढ़ रहे थे, मैं उस जगह के बारे में बहुत उत्सुक थी, लेकिन घर के दौरे के लिए पूछने में बहुत शर्म आती है। तो जब हर कोई स्कूल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, मैंने कहा कि मुझे बाथरूम जाना है और उसके कमरे से निकल गई। किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने घर तलाशना शुरू किया। वहाँ बहुत सारे कमरे थे और मुझे एक एक करके उनकी जांच करनी थी। जब मैं उसके माता पिता के शयन कक्ष में गई तो मैंने बिस्तर के किनारे एक कागज देखा और उस पर उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड के साथ एक खाली दस्तावेज देखा। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैंने इसकी एक फोटो खींची। मुझे वास्तव में पैसों की जरूरत थी। मैं कांप रही थी, लेकिन साथ ही उत्साहित भी थी। शायद मैं अंततः दूसरों की तरह जी सकूंगी। अगर मैं कुछ $1000 ले लूं तो किसी का ध्यान नहीं जाएगा, है ना? मेरा मतलब है, वे बहुत अमीर हैं। मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ, इसलिए मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मुझे घर जाना होगा। जब मैं घर पहुंची तो मैंने अपने नजदीकी डाकघर में पैसे ट्रांसफर करने का प्रयास करने का निर्णय लिया। और क्या? इसने काम किया। सबसे पहले मैंने $1000 ट्रांसफर किए। फिर मैंने एक सप्ताह तक इंतजार किया, ये देखने के लिए कि क्या कोई कुछ नोटिस करेगा। मैं ये सुनिश्चित करने के लिए सारा के साथ घनिष्ठ मित्रता कर ली कि अगर किसी को पैसे गायब होने का पता चले तो मुझे भी पता चल जाए। 2 सप्ताह बीत गए, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। इस बार मैंने $2000 लिए और इस बार फिर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैंने नियमित आधार पर पैसे लेना शुरू कर दिया और जल्द ही मैं एक नई कार खरीदने में सक्षम हो गई। इसलिए मैंने अपने लिए एक फैंसी गुलाबी कार खरीदी। मैंने अपने घर की साज सज्जा में बदलाव किया क्योंकि इसने मुझे मेरे दयनीय अतीत की याद दिला दी। कुछ समय बाद हमारे स्कूल प्रोजेक्ट के लिए हमारी एक और बैठक हुई, लेकिन इस बार हम जैकी के घर पर मिले। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जैकी भी एक अमीर परिवार से होगी। वह बेहद सिंपल लड़की लगती हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे ये भगवान का बुलावा है कि मैं उसके लिए एक और घर ले लूं और शायद मुझे वहाँ कुछ पैसे भी मिल जाएं। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यहाँ रसोई की मेज पर पैसे थे और एक बार फिर
पासवर्ड के साथ एक क्रेडिट नंबर था। कौन अपना पासवर्ड इस तरह टेबल पर रखता है? मैं विश्वास नहीं कर सकी कि अमीर लोग कितने मूर्ख होते हैं। मैंने पासवर्ड की एक तस्वीर खींची और उनके द्वारा छोड़ी गई पैसे ले लिए। $700 नकद। क्या? इस बार मैं संदेहजनक दिखने से बचने के लिए रुकी और अचानक जब हम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जेडिन ने पूछा, मैरी, तुम्हें अपना सारा पैसा कहाँ से मिलता है? यहाँ तक कि मेरे माता पिता भी मेरे लिए आपकी जैसी बिल्कुल नई कार खरीदने में सक्षम नहीं हैं। मैंने कांपती आवाज में उत्तर दिया कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया है और जो कुछ हुआ उससे अपना ध्यान हटाने के लिए मैंने इसे खर्च करने का आनंद लेने का फैसला किया था। उन सभी ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराए और हमने प्रोजेक्ट पर काम करना जारी रखा। जब मैं घर पहुंची तो मैंने उसी अनाम डाकघर खाते में कुछ और पैसे ट्रांसफर कर दिए। मैं कुछ समय तक ऐसा करती रही और मैं इतनी अमीर हो गई कि मुझे अपने डिप्लोमा की भी आवश्यकता नहीं रही। एक शाम जेडिन, सारा, मेलिसा और मैं एक पार्टी में गए जो उनके आपसी दोस्त दे रहे थे और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने बहुत मजा किया। तेज संगीत, पेय और खेल। मैं इतना उत्साहित थी कि आखिरकार मुझे अपने माता पिता की मृत्यु के बाद जीवन में कुछ आशा महसूस हुई। अगली सुबह मैं एक बहुत प्यारे लड़के से लिपट कर उठी। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। मैं उठी और हर जगह लोग सो रहे थे और मुझे एहसास हुआ कि जवानी के साल कितने कीमती थे। मैंने उस लड़के के हाथ पर अपना फोन नंबर लिखकर छोड़ दिया और उठकर चली गई। लेकिन जब मैं घर पहुंची तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा फोन मेरे पास नहीं था। मैं पार्टी हाउस में वापस गई और हर जगह देखा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। वह सुंदर लड़का जाग गया और उसने मुझे घबराते हुए देखा। तुम कहाँ थी, सुंदरी? उन्होंने कहा, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और तुमने मेरे पास सिर्फ एक फोन नंबर छोड़ा है। क्षमा करें, मुझे अपना फोन ढूंढना होगा। मैंने उत्तर दिया, यह एक आपातकालीन स्थिति है। मैं हर जगह जांच कर रही थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। उस खूबसूरत लड़के ने कहा कि वह मेरे फोन पर कॉल करेगा ताकि हम सुन सके कि वह कहाँ है, लेकिन मेरा फोन बंद था। मुझे पता था कि कुछ अजीब है क्योंकि मेरी बैटरी हमेशा भरी रहती है। साथ ही मेरे पास उस पर एक चार्जिंग केस भी था। मैं घबराने लगी और ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। मैंने उससे कहा कि मुझ पर एक एहसान करो और मेहमानों को एक एक करके बुलाओ। उन्होंने कहा, निश्चिंत रहें, ये सिर्फ एक फोन है और आपके पास दूसरा फोन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे है। नहीं नहीं, मुझे इसकी जरूरत है। अगर मैं इसे वापस नहीं पा सकी तो मेरा जीवन नरक बन जाएगा। उन्होंने कोई और सवाल नहीं पूछा और बस इसे खोजने में मेरी मदद की। उसने सभी मेहमानों को फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं देखा। मैंने घोषणा की कि जो कोई भी मुझे मेरा फोन लौटाएगा उसे $10,000 मिलेंगे, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिली। जब येडान, सारा और मलिसा जाग गए तो उन्होंने मेरे साथ खोज शुरू कर दी। उन्होंने मुझे यह कहकर शांत करने की कोशिश की कि मैं आसानी से एक नया खरीद सकती हूँ। मैं जानती थी कि हर कोई सोचता है कि मैं अजीब व्यवहार कर रही हूँ। आखिरकार यह एक पुराना फोन था, इसलिए मैं घर गई और भय तथा ग्लानि के कारण रोने लगी। अगर किसी को उस चोरी हुए पैसे के बारे में पता चला तो मुझे जेल हो जाएगी। मैंने अपने लिए एक नया फोन खरीदा और फोन के बारे में भूलने की कोशिश करने का फैसला किया। आशा है कि जिसने इसे चुराया है वह इसे खोलने में विफल रहेगा और इसे फेंक देगा। लेकिन फिर इसने मुझ पर प्रहार किया। मैंने न केवल फोन खो दिया था बल्कि पैसे भी खो दिए थे। अब मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि खाते की सारी जानकारी और पासवर्ड उसने थे। मैंने अपने अमीर दोस्तों से दोबारा मिलने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि शायद मुझे यहाँ वहाँ कुछ पैसे मिल जाएं। मैं सारा के घर वापस गई। मैंने चक्कर आने का नाटक किया ताकि वह मुझे वहीं रुकने दे और वही हुआ। मैं उसके घर पर रुकी। हमने एक फिल्म देखी और अपने नाखूनों को रंगा और फिर सारा सो गई। मैं उठकर उसके माता पिता के कमरे में चली गई। उसके माता पिता गहरी नींद में थे, इसलिए मैं चुपचाप अंदर चली गई और मैं उसके पिता के बिस्तर के पास जाने में कामयाब रही, जहां मुझे वह पेपर मिला जो मैंने पहले देखा था। मैंने इसकी एक तस्वीर ली और वापस सो गई। अगली सुबह मैं सायरन की तेज आवाज से जाग गई। जब मुझे एहसास हुआ कि यह पुलिस है तो मैं बहुत भ्रमित हो गई। आवाज सारा के घर के इतनी करीब थी कि मुझे घबराहट होने लगी। पुलिस अंदर आई और मुझे तुरंत बिस्तर से बाहर खींच लिया। क्या हो रहा है, सारा? जब पुलिस मुझे बाहर ले जा रही थी तो मैंने उससे पूछा और बताया कि मुझे 2 परिवारों को लूटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मैंने येडान और उसके परिवार को वहां खड़े देखा। येडान के हाथ में मेरा पुराना फोन था। क्या आप इसकी तलाश कर रही हैं? उसने पूछा। मैं इतनी डरी हुई थी कि न तो बोल पा रही थी और न ही रो पा रही थी। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उन्हें पहले से पता था कि मैंने उनके पैसे चुराए हैं, इसलिए वे जाल के रूप में मेरे सामने पासवर्ड डालते रहे और पैसे चुराते हुए मेरी फुटेज बना ली। मेरे द्वारा पहली बार चोरी करने के बाद उन्होंने हर जगह कैमरे छिपा दिए थे। अधिकारी मुझे पुलिस स्टेशन ले गए और मुझसे कहा कि मुझे वकील रखने का अधिकार है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे क्या करना है। मुझे एक वकील मिला और मैंने उसे सब कुछ बताया, जिससे मुझे पता चला कि आगे क्या करना है। उससे मुझ पर दया आ गई और उसने मेरी सजा कम करवाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि जब तक मैं जेल में रहूंगी वह मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद खोए हुए पैसे वापस पाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने समझाया कि अगर वह उस समय मेरे वकील होते तो ऐसा कुछ नहीं होता।
साथ ही मेरे माता पिता की दुर्घटना में मेरी कोई गलती नहीं थी और मुझे इसके लिए कोई भुगतान नहीं करना चाहिए था। मैंने कुछ साल जेल में बिताए और मेरे वकील नियमित रूप से मुझसे मिलने आते थे। वह मेरे लिए अपनी माँ का बनाया हुआ घर का खाना लाते थे और मेरे मन में उसके लिए भावनाएं आने लगी। एक अंधेरी दुनिया में जहाँ मेरा कोई नहीं बचा और जहाँ हर कोई मुझसे नफरत करता है, उन्होंने मुझे अपना अच्छा पक्ष दिखाने का मौका दिया। जेल में मैं हर दिन गुरुवार आने का इंतजार करती थी ताकि वो मुझसे मिल सके, और उन्होंने एक भी दिन नहीं छोड़ा। वो हमेशा अच्छी खबरें लेकर मेरा उत्साह बढ़ाने आते थे। मैं अब 24 साल की हूँ और मैं उस अद्भुत व्यक्ति के साथ रहती हूँ जिसने मुझे मेरी मुसीबत से बाहर निकाला। उसका नाम जेकब है और अब हम शादीशुदा हैं। आखिरकार मुझे अपना डिप्लोमा नहीं मिला, लेकिन कम से कम मुझे एक अच्छा घर तो मिल गया। हम शहर चले गए ताकि मैं वहाँ एक नया जीवन शुरू कर सकूं। जेल कोई मजेदार अनुभव नहीं था और मैं यह नहीं चाहूंगी कि यह मेरे सबसे बड़े दुश्मन पर भी पड़े, लेकिन मुझे खुशी है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। आप मेरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? कृपया अपनी टिप्पणियां नीचे साझा करें और अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।